हे अग्रोवो फैमिली, मैं दीपक भाटी, आपका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हेड, आपके लिए लेके आया हूँ वेडनेसडे वीडियो, जो कि हर वेडनेसडे को मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी ट्रेनिंग हो सके इन वीडियोस के थ्रू भी, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली इन ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस एक माध्यम हो सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने हेड ऑफिस में, जो कि गुड़गांव में है। तो इस बार जो ट्रेनिंग में बात करने वाला हूँ वो है इंडस्ट्री के बारे में। जो इंडस्ट्री इंडिया में खासकर काफ़ी बदनाम हो चुकी है, या बदनाम है आई वुड से, क्योंकि उसको बहुत ही मिसअंडरस्टूड किया गया है इंडिया में, विच इज़ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। मिसअंडरस्टूड करने के बहुत सारे रीजंस हैं जो कहीं ना कहीं वाजिब भी हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अपने आप में मतलब होता है कंपनी से कस्टमर के पास माल पहुंचेगा, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग हो जाता है जब डायरेक्ट सेलिंग में एक नेटवर्क इन्वॉल्व हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, तो दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली यूज के नहीं होते हैं, इसलिए उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए एजुकेट करना पड़ता है, लोगों को नॉलेज देनी पड़ती है, कई बार फोर्स सेलिंग होती है, इसलिए लोग उसको लेके नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग उसमें सफल भी हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते, और जो लोग सफल नहीं हो पाते फिर उस इंडस्ट्री के बारे में बुरी बातें करते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को 4 लोगों से शेयर करते हैं, और ये शेयर कर करके एक ऐसी चेन बन जाती है जिससे अपने आप में ये चेन बिजनेस नेगेटिव हो जाता है। तो चेन बिजनेस बहुत बुरा नाम है आज की डेट में, इंडिया में खासकर। लेकिन अगर फंडामेंटली देखा जाए तो चेन के बिना दोस्तों कुछ भी काम नहीं हो सकता। हम खुद एक चेन का हिस्सा हैं। पहले बोलते हैं कि हम एक आदि मानव थे, देन ट्रांसफॉर्म होके इंसान बने, देन हमारे दादाजी थे कभी, फिर हमारे फादर, देन हम, देन हमारे बच्चे। इट्स ऑल्सो चेन, राइट। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक चेन होता है, हेड मास्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लाइक दैट। हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स, लो मिनिस्टर्स, एंड देन पब्लिक, अगेन चेन। तो जहां पर भी चेन होती है वहां पे ताकत होती है दोस्तों। तो चेन जहां पे जुड़ जाता है इट्स पावरफुल, क्योंकि रामू हलवाई कोई नहीं जानता लेकिन हल्दीराम सब कोई जानता है। क्यों? क्योंकि इट्स ए चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो कोई भी चीज आपको बड़ी करनी है तो एक वैल्यू चेन बना दीजिए, वो बड़ी हो जाएगी। लेकिन इसी इंडस्ट्री को मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। कुछ लोग आ जाते हैं इस इंडस्ट्री में कुछ तो लेके कि ऐसा ऐसा करो और पैसा बना लो, मनी सर्कुलेशन कर लो, क्लिक क्लिक करके पैसा बना लो। फिर लोगों को नेगेटिविटी हो जाती है जब ऐसा कोई स्कैम सामने आता है और वो फट जाता है, राइट। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही नोबल इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को भी बड़ा बनने में हेल्प करती है, क्योंकि अदरवाइज आप अगर कोई बिजनेस करने जाएंगे तो आपको बहुत पैसा चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए और फिर रिस्क भी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिस्क और नो रिस्क के साथ आपको एक ऐसा बिजनेस मिल जाता है जहाँ पे आप एक नेटवर्क बना के बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स भी दिए हैं। तो पैसा तो बहुत है दोस्तों इस इंडस्ट्री में, लेकिन कुछ बदनामी, कुछ बुरा नाम, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से ये इंडस्ट्री उस स्पीड पे ग्रो नहीं कर रही है जिस पे इसे करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट हाई एंड है, प्रोडक्ट यूज का नहीं है, इसलिए उसको बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अगर हर प्रोडक्ट एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग में जेन्युइन तरीके से बेचा जाए तो ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो हो जाएगा दोस्तों। सोचिए, आप एक टूथपेस्ट लेते हैं 50 रुपए का, ये अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जेन्युइनली आए तो मैड कॉस्ट हट जाएगा, मिडिलमैन हट जाएंगे, तो यही टूथपेस्ट आपको शायद 20 रुपए में मिलेगा। सोचो, ऐसे ही हर चीज आपको आधे से कम रेट में मिलेगी अगर डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हो तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट इसका मिसयूज हुआ है समटाइम, और समटाइम इसको मिसअंडरस्टूड किया गया है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री और है दोस्तों, जो कि है ई कॉमर्स, जिसमें आपको सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं और सहूलियत के साथ आपके घर पे भी पहुंच जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और लोगों को समझ में भी आ रही है और बहुत ग्रोथ भी हो रही है इसमें। लेकिन अगर ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग को अलग अलग देखा जाए तो दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। डायरेक्ट सेलिंग में फायदा यह है कि एक आम आदमी पैसा तो बना सकता है, लेकिन कई बार अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं पैसा कमाने के चक्कर में।
प्रोडक्ट महंगा बेचने के चक्कर में। ई कॉमर्स बहुत हेल्प तो करता है सेविंग में, लेकिन अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। इसीलिए दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा मॉडल बना के लाए जिसमें आपको ई कॉमर्स की सहूलियत सुविधा मिले, आपको प्रोडक्ट भी सस्ता मिले और प्रोडक्ट भी जनरल हो, आपके यूज का हो, और उसके साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग जैसा माध्यम मिले जिसमें आप मोटा पैसा भी बना सकें। तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके ग्रोबो बनाया, जिसमें आपको सस्ते प्रोडक्ट के साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसमें आप किसी को चीट नहीं करते, किसी की पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालते, बल्कि लोगों की सेविंग करा के और उनकी जरूरत का सामान सस्ते में उनको देके अपना अर्निंग करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मिसकंसेप्शन लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि आप र्यूमर्स पे या कहीं सुनी बातों पे ना जाएं। अगर आप एक सेंसिबल इंसान हैं तो आप फैक्ट एंड फिगर के बारे में बात करें, और फैक्ट एंड फिगर आपको एक नॉलेजेबल सक्सेसफुल इंसान बता सकता है, ना कि कोई नुक्कड़ के चाचा जान। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान की बात करूं तो किसकी बात करूं मैं? डोनाल्ड ट्रंप सक्सेसफुल हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उन्होंने खुद 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स वो भी कहते हैं कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए, आई हैव नो बिजनेस टू डू, आई विल स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। और किसकी बात करूं दोस्तों? दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट, उनका कहना है कि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आज तक की है ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में की। तो इतने सक्सेसफुल लोग जिस इंडस्ट्री को एडवोकेट करते हैं, क्या वो गलत हो सकती है या उसमें मौका नहीं मिलेगा आपको कमाने का? इट्स जस्ट यू हु डिसाइड, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है ग्रोथ की। और ग्रोबो ने इस इंडस्ट्री को एक लेवल ऊपर और बेहतर बना दिया है, क्योंकि इसने जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हटा के और ई कॉमर्स के पॉइंट्स को उठाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें आपको सेविंग के साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और फाइनेंशियल प्लान भी ऐसा जो शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं वो जानते हैं इस बारे में। तो दोस्तों ये बेस्ट टाइम है डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करने का, क्योंकि लास्ट ईयर KPMG और फिक्की ने एक रिपोर्ट जाहिर की थी जिसमें बताया था कि 8,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग, इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद। और यही इंडस्ट्री आने वाले 2025 तक 64,500 करोड़ की होने वाली है दोस्तों। इसका मतलब है 800% की ग्रोथ। तो आप इस 800% की ग्रोथ का हिस्सा नहीं होना चाहेंगे? अगर आप एक फाइनेंशियली फ्री इंसान की लाइफ जीना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो यही एक इकलौता मौका है बीइंग अ कॉमन मैन। तो डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करने का ये बेस्ट टाइम है, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ग्रोबो, जो आपकी सारी नेगेटिविटी हटा के सारी पॉजिटिविटी को लाके आपको एक ऐसा मॉडल देती है जिसके साथ आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो बेकार की बातें, बाहर की बातें ना सुने, अपनी समझदारी से सेंसिबल डिसीजन लें, सही प्लेटफॉर्म चुने, सही लोगों की सुने और इस ग्रोथ का हिस्सा बने। मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा। बाकी हर वेडनेसडे को मैं आपके लिए और ट्रेनिंग वीडियो लाता रहूंगा, आपके ट्रेनिंग और सपोर्ट में पूरा सहयोग देता रहूंगा। इस वेडनेसडे के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।